हेलो गाइस, शिक्षा अड्डा 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास के मैथ का चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या होते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं, चर क्या होते हैं और इन्हें युग्म क्यों बोलते हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दो चर वाले रैखिक समीकरणों को सॉल्व कैसे करते हैं, ग्राफीय विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिलोपन विधि से और बीजगणित विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी विधियां हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना जिससे कोई भी टॉपिक आपका ना छूटे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे उन बच्चों के पास भी पहुंच जाए ये वीडियो जिन्हें इस टॉपिक की ज़रूरत हो। आइए देखते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चर क्या होते हैं। हम चर को देखते हैं होते क्या हैं। जैसे x, y, z ये सारे हमारे चर कहलाते हैं, ये हमारे सब चर होते हैं। इन्हीं को हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल, इन्हीं को हम इंग्लिश में वेरिएबल बोलते हैं। अब आती बात रैखिक। रैखिक से पहले हम समझेंगे समीकरण क्या होता है। तो समीकरण जैसे हम देखते हैं 3x + 2y + 5 + 5, तो ये हमारा अभी समीकरण नहीं कहलाएगा, इसे हम कहते हैं अभी बहुपद। इसे हम कहेंगे बहुपद। अगर इसी बहुपद के बराबर में कोई नंबर लिखते हैं तो ये हमारा रैखिक समीकरण यानी समीकरण कहलाने लगता है। जैसे मैं इसे को ये लिख दूं 3x + 2y + 5 = 0। 0 लिखते हैं, 0 भी एक नंबर होता है, या कोई नंबर लिखते हैं या कोई संख्या लिखते हैं, तो ये हमारा कहलाने लगता है समीकरण। अब बात आती है कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होते हैं। रैखिक समीकरण ऐसा समीकरण जिसकी वेरिएबल यानी पावर कितनी हो, एक, पावर 1 हो, तो उसे हम रैखिक समीकरण बोलते हैं। जैसे मैं समीकरण लिख रहा हूँ एक 2x + 3y = 5, तो ये हमारा समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों कहते हैं ये देखते हैं। इस वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल के ऊपर पावर कुछ नहीं होती है तो पावर 1 मानते हैं। इस वेरिएबल के ऊपर पावर कितनी है, 1। ऐसा समीकरण जिसकी मैक्सिमम पावर 1 हो यानी अधिकतम पावर 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। या कह सकते हैं ऐसा समीकरण जिसकी पावर 1 हो, तो उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। ये हमारा रैखिक समीकरण कहलाएगा, रैखिक समीकरण। अब बात आती है रैखिक समीकरण युग्म। तो ऐसा ही एक और समीकरण अगर हम लिख दें, कहने का मतलब ऐसा, इसमें y है तो y वाला, ये नहीं कि नंबर भी 3 हो, ऐसा ही एक समीकरण और हम लिख दें तो वो रैखिक समीकरण युग्म कहलाने लगेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ अभी 6x + 7y = 8, तो ये दो समीकरण हो गए एक जैसे। एक जैसे का मतलब वेरिएबल दोनों में समान है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, इसमें y है, इसमें भी y है, तो ये दोनों एक जैसे हो गए। तो ये दोनों समीकरणों को हम रैखिक समीकरण युग्म कहने लगते हैं। ये समीकरण हमारे क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण युग्म। और दो चर वाले हैं, एक चर और दो चर, तो ये हो गए दो चर वाले रैखिक समीकरण। अगर ये दो चर वाले इनसे कोई लाइन ड्रॉ की जाए तो इन पे अगर इन्हें x और y का, सबसे पहले हम इनके मान सॉल्व कैसे करते हैं, ऐसा कोई तो एक मान होगा जो इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा होगा। संतुष्ट करने का मतलब अगर x और y के हम कुछ भी मान रख दें तो ये दोनों समीकरण बराबर हो जाएं।
इसे भी हम समझते हैं। जैसे अभी हमारा समीकरण था 2x प्लस 3y इक्वल 5। तो x और y के हम ऐसे कुछ मान रख दें जो दोनों साइड हैं, यानी LH साइड और राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर हो जाएं, तो ये इनके समीकरण के सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन कहलाएंगे। जैसे मैं x बराबर अगर यहाँ पे 1 रख दूँ और y बराबर भी 1 रख दूँ, तो 2x की जगह मैं 1 रखूँगा प्लस 3 इंटू 1, तो 2 का 1 से मल्टीपल करेंगे 2 आएगा और 3 का 1 से मल्टीपल करेंगे 3 आएगा, तो ये 5 हो जाएगा और बराबर में भी हमारा 5। तो ये दोनों साइडें बराबर हो गई, तो हम कहेंगे ये समीकरण यानी x और x बराबर 1 y बराबर 1 इस समीकरण के हल हैं। तो इन्हें इस तरह से हल करते हैं। चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन और कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब ये दो समीकरण होंगे, दोनों समीकरणों की एक खुद की लाइन होगी और जो सॉल्यूशन यानी इनके रैखिक समीकरण यानी लीनियर रैखिक समीकरण हो गए, यानी जो इनसे एक लाइन ड्रॉ होगी यानी नंबर सिस्टम पर जो भी समीकरण को संतुष्ट करते हैं, जो पॉइंट समीकरण को संतुष्ट करते हैं, वो उन समीकरण के लाइन यानी लाइन पे स्थित होते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 तरह की लाइन होती हैं। एक सबसे पहली होती है प्रतिच्छेदी यानी प्रतिच्छेदी लाइन, जो एक दूसरे को काटती हो, ऐसे करके दोनों काटती हो, प्रतिच्छेद कर रही हैं, इस पॉइंट पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी लाइन। और ये दोनों होती हैं जो समांतर हैं, यानी इन्हें बोलते हैं समांतर लाइन, यानी एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटें तो कहलाती हैं समांतर लाइन। एक ये हो गई। अब एक लाइन ऐसा समीकरण युग्म होंगे जो कहीं पर भी किसी को ना काटेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर संपाती होंगे, तो इन्हें बोलते हैं। जैसे एक लाइन हमारी ये हो, तो ये लाइन हमारी इधर से जा रही है ऐसे, अगर इसी के ऊपर एक दूसरा समीकरण हो, वो इधर से हो, इसके ऊपर पूरा हो समान, तो इसे बोलते हैं हम समपाती लाइन। तो इसे कौन सी लाइन बोलते हैं? समपाती लाइन। ये चीज़ आपके ग्राफी मेथड से क्लियर हो जाएगी। जैसे यहाँ पे समीकरण एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारा, दो पटरियों का समीकरण है x प्लस बाई एक्स प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल 0 द्वारा निरूपित की गई इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कर रहा है, यानी ग्राफ बनवा रहा है। तो सबसे पहले हम करते क्या है, इन दोनों समीकरण को लेंगे। तो हमारा पहला समीकरण क्या है, इनका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? सॉल्यूशन हमारा x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0। तो इसके हम 2 पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहले एक समीकरण को लेके उससे 2 पॉइंट निकालेंगे। किसी भी समीकरण को ग्राफीय विधि में दर्शाने के लिए मिनिमम कम से कम यानी मिनिमम 2 पॉइंट निकालने पड़ते हैं। सबसे पहले हम इसे एक चर के रूप में लिखेंगे। एक चर का मतलब
एक वेरिएबल को एक साइड में रखेंगे और दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे x बराबर 0, 4 को अगर मैं उधर ले जाऊँ, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2y तो ये माइनस का 2y हो जाएगा। ठीक, मैं इससे 2 पॉइंट ज्ञात करता हूँ। इसमें मैं सबसे पहले x बराबर अगर 0 पुट करूँगा तो मुझे y की वैल्यू मिलेगी। यहाँ से x बराबर 0 पुट करने पे मैं x बराबर 0 पुट कर दिया, पुट x बराबर 0, तो x बराबर 0 करूँगा पुट, तो y बराबर यहाँ पे हमें मिलेगा 4 माइनस 2y मिलेगा। अगर हम माइनस का 2y दूसरी साइड लेके जाएं, माइनस का 2y तो प्लस का 2y हो जाएगा और बराबर हमारा 4 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो y बराबर 1 पॉइंट हमें मिल गया 2। अगर हम अब y बराबर 1 मिला 2, तो 1 पॉइंट हो गया हमारा। अभी मैंने 0 रखा था, 0,2, 1 पॉइंट तो हमारा 0,2 हो गया। अगर अब मैं इसी समीकरण में, इस समीकरण में अभी मैंने x बराबर 0 पुट किया था, अब मैं x बराबर 1 पुट कर दूं, ठीक, या 4 पुट कर दूं, जो मन करे वो पुट कर सकते। 1 0 किया, अब 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो। मैं इसमें 2 पुट कर दे रहा हूँ। x बराबर अब मैं यहाँ पे निकाल दे रहा हूँ, x बराबर मैं 2 पुट करूँगा तो यहाँ पे x बराबर 2 मिलेगा, और x बराबर 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2y। ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, और ये माइनस का 2y होगा। 4 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, और इधर माइनस का 2y, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे y बराबर हमें मिला 1। तो ये पॉइंट हमारे क्या हो गए, 0 को, अभी x बराबर मैंने 2 पुट किया है, तो 2,1। इसे हम ग्राफीय मेथड से अभी इन दोनों पॉइंटों से हम ग्राफ बनाएंगे। एक हमारा पॉइंट आया है अभी हमारा 0,2, और एक आ गया 2,1।